हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू गेस एमसीक्यू करेक्टली। तो इस वीडियो में हम 5 ऐसे ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स बाय एक्सपर्ट्स की बात करेंगे जो डू और डाई टिप्स होंगी। तो इस वीडियो में हम जो टिप्स डिस्कस करेंगे वो किसी एग्जाम स्पेसिफिक टिप्स नहीं होंगी। ये हर उस एग्जाम के लिए होंगी जिस एग्जाम में भी एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है क्योंकि इसमें हर टिप का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। 5 टिप्स है, इसका मतलब ये नहीं एक टिप देख लिया तो हो गया। हर टिप्स को एंड तक देखना जरूरी है। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पहले टिप के बारे में बात करते हैं। तो पहला टिप तो तुम्हारा ये होगा कि व्हेन यू शुड गेस, तुम्हें गेस कब करना है। तो तुम्हारे पास 2 सिनेरियोज बनते हैं। पहला सिनेरियो ये होगा, जो तुम्हारा एग्जाम है उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इस सिनेरियो में तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है अगर गलत होता है आंसर तो। पर हाँ, अगर सही होता है तो पाने के लिए बहुत कुछ है। तो ये क्लियर है। अब सेकंड टिप की बात करते हैं, नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग में पहले तुम्हें देखना है जो 50% होगा तुम्हारा नंबर एग्जाम का, अगर उससे अभी तक कम नंबर आ रहे हैं तब तुम्हें इस रिस्क के लिए जाना है, क्योंकि ये गेस करना भी अपने आप में एक रिस्क है। क्योंकि अगर गलत हुआ तो तुम्हारे नेगेटिव मार्किंग होंगे और अगर सही हुआ तो पॉजिटिव नंबर भी मिलेंगे। तो अगर 50% नंबर से तुम्हारे कम अभी तक आ रहे हैं तब तुम्हें नेगेटिव मार्किंग के लिए जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस में तुम्हारे पास खोने के लिए कम नंबर से अभी पर पाने के लिए बहुत नंबर से। पर अगर 50% नंबर से ज्यादा आ रहे हैं तो तुम्हें इस रिस्क के लिए नहीं जाना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग है तो 50% से नीचे में जाना चाहिए, 50% ऊपर से नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सेकेंड टिप के बारे में बात करते हैं, बेस्ट टाइमिंग टू गेस। तो गेस करना कब है, एग्जाम दे रहे हैं तो उस एग्जाम टाइम फ्रेम में हमें गेस कब करना है। तो तुम्हें एग्जाम को अपने 3 स्टेजेस में बांटने हैं। एग्जाम का जो टाइम चल रहा है उसे 3 स्टेजेस में बांटने हैं। पहले स्टेज में होगा तुम्हारा इजी स्टेज। पहले स्टेज का नाम है इजी स्टेज। पहले स्टेज का नाम हो गया इजी स्टेज, दूसरे स्टेज का नाम हो गया टफ स्टेज और थर्ड का हो गया गेस स्टेज। तो इजी स्टेज में तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है, बन जाएगा तुरंत, लेस देन 1 मिनट अगर बनेगा तो क्वेश्चन को बनाना है। अगर 1 मिनट से ज्यादा लगेगा, मतलब बन जाएगा पर 1 मिनट से ज्यादा लगेगा, तो उसे सेकंड स्टेज के लिए, मतलब कोई रफ शीट होगा तुम्हारा उस पर लिख दो कि ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसे मैं सेकंड स्टेज में सॉल्व करूंगा। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसे तुम्हें नहीं पता कैसे सॉल्व करना है तो उसे गेस स्टेज के लिए रख दो। ठीक है, फिर से याद करते हैं, अगर एक डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर जैसे ही मिला, ये नहीं है कि एक बार में सब पढ़ना है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो, अगर तुरंत बनेगा तो तुरंत बना दो इजी स्टेज वाले टाइम फ्रेम में। अगर थोड़ा टाइम लगेगा बनने में पर बन जाएगा तो टफ स्टेज के लिए डाल दो। और अगर नहीं बन पाएगा, नहीं पता है कैसे होगा, तो गेस स्टेज में डाल दो उसे। ठीक है, तो इजी स्टेज वाला हो गया, सारा क्वेश्चंस देख लिया, जितना बन सकता था बन गया। अब टफ स्टेज में आते हैं। अभी तक होगा क्या कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा भी है जो तुम्हें पता है बन जाएगा पर टाइम लगेगा, या फिर कुछ पता है जो लगता है नहीं बनेगा, तो ऐसे में क्या होता है कि तुमने एक बार तो क्वेश्चन पढ़ लिया है, तो भले ही तुम इजी स्टेज वाले क्वेश्चन में भी सॉल्व कर रहे हो, और बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारा ये क्वेश्चन चलते रहेगा। तो जब तुम टफ सेक्शन में आओगे तब चांसेस है कि बहुत जल्दी ये क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि तब जब तक तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हो तब तक तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इस क्वेश्चन को भी प्रोसेस कर रहा होता है। ठीक है, तो पहले इजी स्टेज वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर उसके बाद टफ वाले, फिर आते हैं गेस वाले को। तो अब देखना है कि गेस वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन सॉल्व हो सकते थे उन्हें अब तक देख लिया। अब जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते उन्हें हमने गेस में डाल दिया। तो अब देखते हैं गेस कैसे करना है। तो अब गेस वाले टिप्स पे आते हैं। तो सबसे पहला टिप जो तुम्हारा प्रिकॉशन टिप है वो ये होगा कि कभी भी पैटर्न फॉलो नहीं करना है। सपोज करो तुम कुछ क्वेश्चंस लगाते हुए आ रहे हो, अभी तक तुम्हारा ए या फिर सपोज करो कोई भी बी सी सी कोई भी क्वेश्चन है, ऑप्शन है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो लगेगा कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, और अभी तक ये पैटर्न रिपीट हो रहा था तो ये भी पैटर्न आगे भी रिपीट होगा, तो आगे भी मैंने ए लगा दिया, ए होते आ रहा था तो ए लगा दिया। ऐसा नहीं करना है। वैसा इसलिए होता है, तुमने अभी तक इजी चल रहा था तो इजी क्वेश्चन सेट करने वाले एग्जामिनर ने दिया था, नेक्स्ट क्वेश्चन टफ दे दिया, उसे पता है तुमसे नहीं होगा और तुम पैटर्न देख करके मार दोगे, वो तुम्हें उलझाने के लिए दिया हुआ है। तो ऐसे पैटर्न फॉलोइंग से बचो। तुम्हें पता नहीं है कि एग्जामिनर ने पैटर्न कुछ सोच करके दिया है या रैंडमली दिया है, तुम्हें नहीं पता है। कभी भी ऐसा पैटर्न सोच करके दिया ही नहीं जाता है एग्जाम में।
ठीक है, तो पैटर्न फॉलो को अवॉइड करना है, कभी भी पैटर्न पे नहीं जाना है। अब आते हैं एलिमिनेशन और सबसे क्रूशियल स्टेप के ऊपर। इस स्टेप में होता यह है कि तुम्हारे पास अगर चार ऑप्शंस पड़े हैं और तुम चारों में रैंडमली टिक करने की सोच रहे हो, तब तुम्हारे करेक्ट होने के चांसेस जो है वो 25% होते हैं। 1/4 जो होता है वो 25% होता है। लेकिन सपोज करो तुमने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, अब बचते हैं तुम्हारे पास तीन ऑप्शन, तीन में से रैंडमली सिलेक्ट करते हो, तब 33.3% चांसेस है कि तुम्हारा जो आंसर है वो सही हो जाएगा। अगर सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं, मतलब दो एलिमिनेट कर दिया, दो ऑप्शन बचे हुए हैं, तब तुम्हारे सही होने के चांसेस 50% है। और सपोज करो तुमने तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, तब तुम्हारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है और जो कि तुम्हारा सही ऑप्शन बचता है। तो ये हो गया एलिमिनेशन स्टेप का इंपॉर्टेंस। तो अब एलिमिनेशन स्टेप को अपनाना कैसे है, कैसे फॉलो करना है, तो देखते हैं। इसमें 6 टिप्स हैं। पहला टिप तो ये हो गया रॉन्ग ऑप्शन। अगर तुम्हें पता है, चार ऑप्शन में से पता है कि ये सही कौन सा है ये नहीं पता, पर पता है कि ये तो गलत है, ये गलत है, तो अगर तुम्हें पता है कौन कौन ऑप्शंस गलत है, उन्हें अगर एलिमिनेट कर पाए तो बहुत बढ़िया बात है। तुमने उतना सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, बचे हुए में से सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो अगर रॉन्ग ऑप्शन पता है तुम्हें कौन सा है, वैसे एलिमिनेट कर दो। ऑड वन आउट, अगर तुम ऑप्शंस देख रहे हो, जैसे यहाँ 1 2 3 फिर 400, जो सबसे अलग दिख रहा है वो कभी ऑप्शन होता ही नहीं है। क्योंकि अगर सपोज करो एग्जामिनर ने सबसे ऑड वन आउट को ही आंसर दे दिया, अगर किसी स्टूडेंट ने ट्रिक पकड़ लिया, पैटर्न पकड़ लिया, तो सब बच्चे तो ऑड वन को ही लगा करके आ जाएंगे। तो होता यह है एग्जामिनर तुम्हें जो काफी सिमिलर ऑप्शंस दिख रहे हैं उनमें उलझाने की कोशिश करता है। तो ऑड वन को तुम अलग कर सकते हो, ऑड वन नहीं होता है, रेयरली, बहुत रेयरली होता है, लेकिन आमतौर पे देखें 95-99% चांसेस में ऑड वन जो होता है ऑप्शन नहीं होता है। ये हो गया। अब थर्ड टिप की बात करते हैं। थर्ड टिप में अगर तुम्हें कोई ऑप्शन ऐसा दिख जाए, 4 या 5 ऑप्शन में से ऐसे कोई ऑप्शन दिख जाए जिसमें लिखा हुआ है ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव एक्सेप्ट दिस ऑप्शन, तो 90% चांस है कि वो तुम्हारा ऑप्शन होगा। 90% चांस से मेरा मतलब ये है कि एक्सपेरिमेंटली इस चीज को ट्राई किया हुआ है एक्सपर्ट ने, और 90% चांसेस में यही देखा गया है कि ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, दिस एक्सेप्ट दिस, इस तरह के जो ऑप्शंस होते हैं वो 90% चांसेस में सही होते हैं। थर्ड टिप हो गया। फोर्थ टिप में आते हैं सिक्स्थ सेंस। तुम्हें पता नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि ये क्वेश्चन या ये इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है, लेकिन तुम्हारा दिमाग बार बार बोल रहा है कि ये ऑप्शन सही है। तुम्हारा दिमाग दो चीज के बेसिस पे बोल सकता है। फर्स्ट बेसिस होगा समवेयर यू स्टडीड इट, तुम्हें पता नहीं है कहाँ पढ़ा, पर बार बार रिकॉल हो रहा है, कभी तो ये क्वेश्चन सॉल्व किया था और इसका आंसर इसी तरह से आया था, तो वो एक तुम्हारा होता है। या फिर रिकॉल वेयर यू स्टडीड इट, अगर याद नहीं आ रहा तो रिकॉल करने की कोशिश करो, ये कॉन्सेप्ट कब तुमने क्लास में पढ़ा था, अच्छा टीचर ने ऐसे लिखाया था, ये हुआ था उसके बाद, तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है तुम्हें याद आ जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो था क्या, कैसे बनता है, इस पे क्वेश्चन तुम्हें याद आ जाएगा। ये होता है सिक्स्थ सेंस, मतलब कि तुम्हारा कहीं बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, सबकॉन्शियस माइंड भी तुम्हारा बताने का कोशिश कर रहा है कि ये है, तुम्हें पक्का याद नहीं आ रहा पर तुम्हें लग रहा है। तो बाकी 3 ऑप्शंस या 4 ऑप्शंस तो तुम्हें लग ही नहीं रहा ना कि होंगे, पर एक ऑप्शन पे तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा बोल रहे होगा, तो ऐसे पे भी तुम रिस्क ले सकते हो। वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस है कि सही हो जाए। ये वाला जो फोर्थ टिप जो है ये ज्यादा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए होता है, मतलब ऐसा नहीं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ रटा हुआ हो, वो अगर याद बार बार आ रहा है तो वो फोर्थ टिप पे बहुत ज्यादा फिट बैठता है। फिफ्थ टिप है तुम्हारा चेक ऑप्शंस देन आंसर्स। बहुत बार क्या होता है कि तुम्हारे डायरेक्ट पहले ऑप्शंस देखे, फिर जब क्वेश्चन पढ़ने जाओगे तब तुम्हें तुरंत आंसर मिल जाएगा, क्योंकि बहुत बार जो आंसर है वो डायरेक्ट ऑप्शंस में छुपा होता है। जैसे कि सपोज करो तुम्हारा कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें तुमसे पूछा है, बहुत ज्यादा हाई फाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन देकर के पूछा है कि इसका जो है एनर्जी फाइंड करो, इस क्वेश्चन में एनर्जी फाइंड करो। ऑप्शन कुछ ऐसे हैं जिसमें एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट जो है वो एनर्जी में है, बाकी सारे कुछ फोर्स में है, तो कुछ इम्पल्स में है, कुछ मोमेंटम में है, कुछ ऐसा अलग अलग है, लेकिन एक ही ऑप्शन है जो एनर्जी में है। तुम तो अगर ऑप्शन नहीं पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन सॉल्व करते रह जाओगे, लेकिन अगर डायरेक्ट ऑप्शन पढ़ रखा है, तुम्हें पता है एनर्जी वाला तो एक ही ऑप्शन ही है, तो डायरेक्ट लग गया। इस तरह क्वेश्चन बहुत कम आते हैं पर आते हैं, तो अगर कभी ना बने तो एक बार ये भी ट्राई करके देख लो, पहले यूनिट्स या फिर ऑप्शंस पढ़ लिया फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है। सिक्स टिप है तुम्हारा सिमिलर ऑप्शंस। बहुत बार क्या होता है जो एग्जामिनर है वो दो ऐसे ऑप्शंस को दे देता है जो काफी सिमिलर होते हैं या फिर कॉन्ट्राडिक्टिंग होते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है बाकी सारे ऑप्शंस को छोड़ो, यही 2 ऑप्शंस में से तुम्हें वो अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सपोज करो 5 ऑप्शंस है, उसमें से
अगर तुम पांचों पे अगर रैंडमली टिक करने जा रहे थे तो 20% चांसेस थे सही होने के, लेकिन अगर तुमने पकड़ लिया कि अच्छा इन्हीं दो में से कोई एक होगा, तो 50% चांसेस है सही होने के। एलिमिनेशन का मतलब यही है कि सही होने के चांसेस बढ़ाना। तो एलिमिनेशन में तुम्हारा इतना ही था। अब बात करते हैं, तुमने एलिमिनेट कर लिया, अब उसके बाद तुम बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर पर नहीं आ पाए। एलिमिनेशन से एग्जैक्ट आंसर पे आ सकते हो, लेकिन अगर एग्जैक्ट आंसर पे नहीं आए तो मान लेते हैं तुमने चार चार के चार ऑप्शन अभी बचे पड़े हैं, तीन या दो ऑप्शन बचे पड़े हैं, तब तुम्हें क्या करना चाहिए? अगर तुम्हारे पास चार ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, मतलब एबीसीडी ऑप्शन है, तो बहुत ज्यादा जो चांसेस होते हैं सही होने के वो तुम्हारे पास बी होगा, फिर उसके बाद सी होता है, फिर उसके बाद डी होता है, फिर ए होता है। जो सबसे कम चांसेस होते हैं सही होने के वो ये होते हैं। तो इस ऑर्डर में तुम टिक कर सकते हो। सपोज करो तुम्हारे पास ये दोनों ऑप्शंस पड़े हुए हैं तो तुम बी के साथ जा सकते हो, ये दोनों पड़े हुए हैं तो तुम सी के साथ जा सकते हो। सिमिलरली तुम समझ गए होगे इस ऑर्डर में तुम्हें टिक करना है। अगर ट्रू फॉल्स वाले तुम्हारे पास पड़े हुए हैं तो तुम ट्रू के साथ ज्यादा जाना सेफ साइड रहेगा। 60-75% चांसेस में ट्रू ऑप्शन जो होता है वो ज्यादा सही होता है। ठीक है। अब अगर तुम्हारे पास तीन ऑप्शन है, ए बी सी ऑप्शन है, तो इसमें तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि मतलब ये ज्यादा तो वो ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। ए बी सी है तो तीनों सेम है। अगर ए बी सी डी है तो बी सी डी ए ऑर्डर फॉलो कर सकते हो। और अगर पांच ऑप्शन है ए बी सी डी ई, तो ई के करेक्ट होने की चांसेस सबसे ज्यादा हाई होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो ये जो वीडियो था अभी तक के लिए ये सभी बच्चों के लिए था। पर अब हम बात करेंगे अगर तुम जेई मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या एडवांस के लिए, तो मैंने तुम जूनियर्स के लिए एक ऐप बनाया है जिसका नाम है दिवास्त्रा क्विज। तो इस वीडियो में तुम टेस्ट दे सकते हो, काफी गेमिफाइड एक्सपीरियंस है, तो तुम्हें सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा और मजा भी बहुत आएगा। इसमें तुम खुद के क्वेश्चन टेस्ट ऐड कर सकते हो जिसे ऑल ओवर द वर्ल्ड के बच्चे टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, और टेस्ट देने के बाद तुम्हें कस्टमाइज रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। इस ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। अब अगर तुम्हें डाउट्स आते हैं तो डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे, डाउट्स वाला जो है वो किस जेईई मेंस के लिए नहीं है, सभी बच्चों के लिए है। तो फिलो नाम का एक ऐप है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करते हो तो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। इसमें 1-to-1 तुम्हारे साथ वीडियो कॉल पे टीचर्स बात करते हैं, तुम्हारे डाउट्स को समझाते हैं वीडियो कॉल पे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कुछ बताना हो, कुछ फीडबैक देना हो, कुछ शेयर करना हो तो कमेंट करना, कुछ पूछना हो तो भी कमेंट करके जरूर पूछना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करो, और अगर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।